आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव आए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। छुई खदान में धार्मिक आयोजनों से नगर की पहचान बनी। बाजार लाइन स्थित दुर्गा उत्सव समिति को हुए 50 वर्ष पूरे। चुरिया के गैदा टोला पहुंचे सांसद संतोष पांडे। महाकाली झांकी शोभा यात्रा में हुए शामिल। राजनांदगांव में ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे किसान। बिना कीटनाशक डाले 125 दिन में तैयार हो रही फसल। नवरात्रि में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल दर्शन के लिए पहुंचे। माता कालिका मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद किया प्राप्त। राजनांदगांव जिले में कई ग्रामों में डायरिया का प्रकोप। डायरिया से हुई एक ग्रामीण की मौत। खैरागढ़ में आखिरकार राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा का हुआ अनावरण। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का भी किया गया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल जहां जाते हैं वहां बंटाधार कर देते हैं। इनको कुछ नहीं दिखता तो राहुल गांधी की बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। नवरात्र के अवसर पर राजनांदगांव पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ वासियों और राजनांदगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ खुशी और शांति से विकास की दिशा में आगे बढ़े, यही कामना करता हूं। साथ ही हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत को लेकर भी रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा की है। नवरात्रि के शुभ अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों को, राजनांदगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे और छत्तीसगढ़ खुशहाली और शांति के विकास की दिशा में आगे बढ़े। भूपेश वहां पहुंच गया था तो हमको तो मालूम हो गया था कि अब तो जीतेंगे ही, क्योंकि जहां जहां भाईमान पहुंचता है वहां बट्टाधार करने की उसकी क्षमता अद्भुत है। छत्तीसगढ़ को ठीक ठाक किया, वहां जाके बैठा है। और जब इनको कुछ नहीं दिखता तो अंत में राहुल गांधी बोलते आश्चर्यचकित करने वाला नतीजा आया है। कौन सा आश्चर्यचकित करने वाला नतीजा है? बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता। मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो एक विश्वसनीयता पैदा करी है वो उनके समझ में नहीं आने वाला है। समाज के सभी वर्ग, मजदूर, गरीब, किसान, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा साथी, इन सब के लिए मोदी जी ने एक योजना बनाई है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो जीवंत स्टेट है, जो जहां सेना में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग, हर चौथे घर से एक व्यक्ति सेना में जाता है। जागरूक लोग हैं वहां पे, खेती और किसानी के महत्व समझते हैं और मोदी जी की इन योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने वोट दिया। शारदीय नवरात्रि का पर्व नगर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जहां कई दशकों से पुरानी सेवा उत्सव समितियों के द्वारा मां शक्ति की प्रतिमा सेवा पंडालों में स्थापित की जा रही है। 50 वर्षों से लगातार जमुना चौक में विराजित नवरूप धारण किए हुए मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। वहीं डिपरापारा चौक में मां सरस्वती की आकर्षण प्रतिमा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि बाजार लाइन दुर्गा उत्सव लगभग 1974 से मनाया जा रहा है। हमारा एक ग्रुप था जिसमें सब मिलकर झांकी का निर्माण करते थे। ये लगभग 1974 से मनाया जा रहा है और मेरे ख्याल से हमारी एक टीम थी, जिस टीम में मात्र 2-4 आदमी भर हम लोग बच गए हैं। सब भगवान को प्यारे हो गए हैं, फिर भी उत्साह में कमी नहीं हुई है। कहा जाता है जिस समय 1900
2074 के जो हम लोग इसमें 1974 में जो हमने काम स्टार्ट किया था, सभी की भावना ये थी और सब बोलते ये थे कि बाजार लाइन की सबसे बहुत अच्छा दुर्गा है। छुरिया के ग्राम गेंदा टोला में नवरात्रि के अवसर पर महाकाली झांकी शोभा यात्रा में सांसद संतोष पांडे शामिल हुए, जहां सांसद के साथ कार्यक्रम में भाजपा जिला पदाधिकारी और स्थानीय नेता उपस्थित रहे हैं। गेंदा टोला के सरपंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे ने नवरात्रि पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज गेंदा टोला में महाकाली झांकी यात्रा में उमड़ी जनसैलाब देखकर अभिभूत हूं। आस्था भक्ति पर्व इसमें हम शामिल हुए हैं, जो कि एक सौभाग्य की बात है। जिले में इस बार किसानों के द्वारा लगाया गया अंकुर धान, जो बिना कीटनाशक छिड़के भारी उत्पादन देकर 125 दिन में तैयार हो जाते हैं, जिससे किसान ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और धान की पैदावार में भी बढ़ोतरी हो रही है। धान की खेती मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में की जाती है। भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। धान की खेती में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में पानी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए मॉनसून के आसपास इसकी खेती की जाती है, ताकि पानी की कमी ना हो और इससे उपज के साथ साथ गुणवत्ता भी प्रभावित न हो। लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसमें कई बदलाव भी देखने को मिले हैं, जैसे कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत से कई ऐसी किस्में विकसित हुई है जिनकी कभी भी कहीं भी खेती की जा सकती है। पहली बार जिले के किसानों के द्वारा 125 दिन में तैयार होने वाली धान बोया गया, जिससे फसलों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। यहाँ जो लगा है अंकुर धान बहुत बेहतरीन लग रहा है, बाली भी अच्छा है और इसमें दवाई भी नहीं डाला है बोल रहा है किसान, तो इसका पैदावार भी मतलब अच्छा होगा कि इसका गांसा तक के दाना पक रहा है। तो तैयारी करोगे? हाँ सर, इसका एक बार तो 1-2 एकड़ में पर भी से लगाएंगे। लगाओगे? जी सर। अच्छा लगा देख के? हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं, इसका तो वजनदार भी दिख रहा है, मोटा दाना है, इसका पैदावार भी अच्छा होगा। हाँ खुश हो? यस अगली बार उपयोग करोगे? करेंगे सर। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के माता भद्रकाली मंदिर और बेमेतरा के माता कालिका मंदिर से है, जहां दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल नवरात्रि में शाम को मंदिर और पंडालों में दर्शन के लिए पहुंची। बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित माता भद्रकाली मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद माता भद्रकाली में लगे चिकित्सा कैंप में अपने चिकित्सा जांच करवाने के बाद माता कालिका मंदिर में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। वहीं इस अवसर पर बेमेतरा पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, वार्ड पार्षद नीतू कोठारी सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। भक्तिमय वातावरण है चारों ओर, और शक्ति और भक्ति का एक मिलन है। माँ दुर्गा की स्थापना करके हम लोग 9 दिन तक माँ की पूजा आराधना करके शक्ति अर्जित करते हैं, और 10वें दिन अहंकार रूपी रावण को इस मानसिकता के साथ दहन करते हैं कि हमारे अंदर भी जो अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो सब जलकर भस्म हो जाए और हम सब भाईचारे के रूप में श्रद्धा और प्रेम से अपना जीवन जिए। और ये तो मेरा सेवा क्षेत्र है, मेरा लोकसभा है। हर साल मैं इसी तरह नवरात्रि के पर्व में माता के दर्शन करने आया करता हूँ। आज भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर दर्शन करने आया। राजनांदगांव जिले के ग्राम संबलपुर, कोकपुर और आसरा गांव में डायरिया का प्रकोप सामने आया है, जहां पर डायरिया से एक ग्रामीण की मौत हो चुकी है, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों की जांच और इलाज किया जा रहा है। पूरा गांव डायरिया की चपेट में आ चुका है। वहीं ग्रामीणों में इस बीमारी से डर का माहौल है। स्वास्थ्य विभाग डायरिया की वजह दूषित पानी बता रहे हैं। जिला प्रशासन PHE विभाग से गांव में पानी की जांच करवा रही है। वहीं डायरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में कैंप लगाया गया है, जहां डायरिया से पीड़ित ग्रामीणों का इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, डायरिया का 5 तारीख से ही वहाँ पर शिकायत आई है कि डायरिया के केसेस हैं करके, तो हमारी टीम जो है नियमित 5 तारीख से ही वहाँ शिविर लगाकर डोर टू डोर सर्वे और जो पानी को उबालकर पीने की सलाह दी जा रही है, और आवश्यक जो दवाइयाँ वो भी दी जा रही है मितानिनों के माध्यम से।
तो हमारे यहाँ लगभग सुनाई में 1 हफ्ता हो गया है। जानकारी मिला है तो मरीज 1 हफ्ते से निकल रहे हैं, जिसमें लगभग 2 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और लगभग 10 से 12 लोग अभी भी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। रोकथाम के लिए हम पानी में टंकियों की भी साफ सफाई कराएं, डॉक्टर सिविल लगाएं, डॉक्टर भी बुलाएं, पूरा गाँव में गली गली घूम बन जात हम भी घरों घर मितानी भी जाते, मेरा मन भी जाते, लेकर घर का समस्या देकर घरों घर जा के पूछा था कोई घर कुछ होगा समस्या का, इसलिए पूछा जाता नहीं है तो नहीं बोला थे। अब हाँ हते हैं और है तो ठीक आते हैं, दवाई लेके ले जाके खावा थे, वो वाले से भी देखा और गोली भी खाते। देखो इसमें क्या है, एक बीमारी एक को हुआ तो एक के साथ कम से कम 20 से 22 लोग को हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात तो हमारे जो नाली फूटता है, पाइपलाइन फूटता है, वो आज फूटा है तो 2 महीना 15 दिन 20 दिन में बनता है। सबसे गलत तो सरपंच का है, खबर कि तत्काल फूटा तो तत्काल उसको बनाने की कोशिश करें। या तो 15 दिन 20 दिन में अगर बन रहा है तो सबसे बड़ी बात पानी गंदा बह चुका है और उसको आदमी पी लेता है, तो उसके कारण तबीयत खराब हो रहा है मेरा अंदाज से पूरा। हाँ अभी वैसे हफ्ता भर हो गए है, लेकिन वही पानी वानी के में मामला में भी पता लगे हैं। इधर के जो कनेक्शन काट तो दे दिए पानी वगैरह के, और सभी आदमी को गर्म पानी पियो ये सलाह दे रहे हैं। इसको गर्म पानी पीने के लिए और साग सब्जी की हरी भरी सब्जी खाना चाहिए, भाजी वाजी तो नहीं खाने बोले हैं, और वही साफ सुथरा रखो। उसमें संबलपुर, कोकपुर और आसरा ये 3 जगह इस तरह की शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई थी। हमारी डॉक्टर्स की टीम, पीएचई की टीम और राजस्व अधिकारी वहाँ पे गए थे। उन्होंने पीएचई ने पूरा पानी वगैरह का टेस्ट किया था वहाँ पे। डॉक्टर्स की टीम भी जो भी वहाँ पे बीमार थे उन लोगों का ट्रीटमेंट किया है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। और वहाँ पे जो चीज़ें सामने आई थी, वहाँ किसी ने भोज दिया था जिसको लेकर के वहाँ पे ये प्रॉब्लम चालू हुई थी, तो उस पर भी हम लोग कंट्रोल किए हुए। शहर की 2 प्रमुख प्रतिमा छत्तीसगढ़ महतारी और स्वर्गीय राजा और विधायक देवव्रत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जहां गंडई जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की प्रतिमा बनाए जाने के साल भर बाद भी अनावरण नहीं होने को लेकर समर्थकों में पनप रहे आक्रोश के बीच आखिरकार राजा देवव्रत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान काफी संख्या में देवव्रत सिंह के समर्थक मौजूद रहे। वहीं राजनीतिक से ऊपर उठकर हर वर्ग के लोग अनावरण कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में उनके पुत्र आर्यव्रत सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। अब ऐसे राजा का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम मूर्ति का उनका अनावरण किए हैं, और साथ ही छत्तीसगढ़ महतारी का भी आज मूर्ति का अनावरण सब लोग मिलकर किए हैं। आज के अवसर पर मैं खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके राजा साहब देवव्रत जी के परिजनों को भी बधाई देता हूं। और काफ़ी दिनों से मांग था कि मूर्ति यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। मूर्ति स्थापित यहाँ हुआ और आज उसका अनावरण हम लोग सब लोग मिलकर किए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी हो रही है कि शासन प्रशासन ने मुझे सम्मान के साथ आमंत्रण दिया और बुलाया गया, जैसा कि पहले मेरे साथ इग्नोरेंस होता आया था। और मैं मौजूदा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, नगर पालिका को भी धन्यवाद देती हूँ, शासन प्रशासन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इतना सम्मान देने के लिए और राजा साहब को इतना सम्मान देने के लिए, उनकी मूर्ति का अनावरण, उनकी मूर्ति बनाने के लिए। और मैं जैसे ही खैरागढ़ पहुंचूंगी, आज तो मैं नहीं आ पाई क्योंकि टिकट मेरी मॉर्निंग की होती तो मैं 12 बजे तक नहीं पहुंच पाती। मैं जैसे ही पहुंचूंगी राजा साहब को प्रणाम करने जाऊंगी। और मैं सभी से चाहती हूँ, सभी लोगों से जो राजा साहब के शुभचिंतक, उनके खास लोग रहे हैं, वो वहाँ पे आएँ और राजा साहब को फूल चढ़ा करके उनको प्रणाम करें। धन्यवाद।
जिले में एथेनॉल प्लांट को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, जो ग्राम भैंसा, मुलमुला, बिटकुली, झीरिया में भी लगना है, जिसकी बदबू से परेशान ग्रामीणों और सरपंचों ने कलेक्टर, एसपी और मीडिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है। बता दें कि ग्राम पथरा में एथेनॉल प्लांट बंद करने की मांग को लेकर आंदोलन के 16वें दिन प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर और एसपी सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पीला चावल, सुपारी और श्रीफल भेंट कर ग्राम भैंसा में निमंत्रित किया है, जिसमें एथेनॉल प्लांट आकर वस्तु स्थिति का जायजा लेने आमंत्रित किया है, ताकि प्लांट से निकलने वाले बदबू और प्रदूषण की हकीकत जान सके। भैंसा में एथेनॉल प्लांट लगे हैं और मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है, ओकर देखे ताकि बर एक दिन बर प्रशासन मतलब आमंत्रित करे हैं, आगे देखे कि वहाँ प्लेटफॉर्म कर दे के कैसे है, और एक दिन एक रात रुक के देख ले वहाँ, ये अनुरोध करे बर और निमंत्रण दे बर आए रहे। जिन गांव में अपन पोल्ट्री फार्म है और भैंसा में एथेनॉल है, ओकर जिन प्रकृति ला कितना हानि पहुँचा दे और एकर बदबू है, गांव में इतना परेशानी है, ओला कम से कम अनुभव करे तो 24 घंटा और खाना पीना हमारे गांव तरफ से रही। ये यहाँ के सरपंच लोग आए थे, तो वहाँ जो भैंसा में इथेनॉल प्लांट है, मुलमुला में पोल्ट्री फार्म है और उसके बदबू से परेशान है गाँव वाले, तो गांव में भ्रमण कर उनकी समस्याओं को जानने, समझने, उनका अनुभव लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा वो सब डिवीजन का क्षेत्र है और उस पर जाकर उनके समस्याओं को समझेंगे वहाँ जाकर। राजनांदगांव शहर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली ऑफिस के सामने, कैलाश नगर स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। इसके अलावा 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन करने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में राज्य सरकार को आए 9 माह हो गए हैं, उसके बाद से लगातार बिजली का रोना न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि आसपास के क्षेत्र में हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह आज राजनांदगांव के दौरे पर रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि वो भाई 5 साल में राजनांदगांव का सिस्टम बिगाड़ दिए हैं। करने की बात वाह भाई वाह 5 साल तक पूरे सिस्टम को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया राजनांदगांव के। उसके लिए कांग्रेसियों की तकलीफ नहीं हुई। जो काम 1000 करोड़ का सैंक्शन था उसको 5 साल में ठप करके बंद कर दिया। अब उसको हमने काम को ट्रांसफार्मर लगाने का काम, अंडरग्राउंड केबलिंग को बिछाने का काम, सारे कामों को समीक्षा किया। अब लग रहा है कि 5 साल में कितना बड़ा नुकसान ऊर्जा विभाग के माध्यम से शहर को हुआ है और जो आज परेशानी दिख रही है इन्हीं के सबके कर्मों का फल है। डॉक्टर रमन सिंह जी अपने क्षेत्र की नहीं संभाल पा रहे हैं और इतने लापरवाह और ये हैं कि वो चोरों को सह देते हैं। ये लाइटें बंद होने से हम लोग पुलिस प्रशासन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या करेगा उसमें? जब बिजली ही नहीं रहेगी तो चोरों को मिलेगा रास्ता, तो निश्चित रूप से चोरी करेंगे। तो चोरों के जो सह देने का काम है कि जाओ और चोरी करो, बिजली बंद रहेगी, लाइट नहीं रहेगी तो चोरों के हौसले बुलंद होते हैं। तो ये काम जो है इस पर नियंत्रण लगना चाहिए। तो रमन सिंह जी यहाँ के विधायक होने के बावजूद उस पर नियंत्रण नहीं लगा के उनको सह दिए हुए हैं। उनको कोई सरोकार नहीं है यहाँ राजनांदगांव से। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।